Welcome guys to the Fear Home case series part 1. The first case was a 32-year-old male with a complaint for the anal fistula. तो उस पर्सन के सिम्टम्स क्या थे? तो जब वो लेटरिन पास करते थे तब वो स्टूल में ब्लीडिंग आना, एनल रीजन में पेन होना, दैट्स अ कॉमन सिम्टम, राइट? तो जब उसके मोडालिटीज़ के बारे में पूछा गया तो जब वो बोल रहे थे कि जब सोने जाता हूँ तब मुझे पेन होता है, ठीक है? मतलब पकड़ लो 10 बजे के आसपास से वो स्टार्ट होता है, पूरी रात भर होगा। ये कंप्लेंट लास्ट 1.5 साल से है, मतलब बहुत लंबा पीरियड, ठीक है। तो अ, उन्होंने बोला कि जब मैं अपने काम पे जाता, वो वर्क करते थे डायमंड कटर के अंदर में, ठीक है। तो जब वो बोलते थे कि जब काम पे जाता था मैं, तब मुझे ये सब भूल जाता था, मुझे पता नहीं रहता कि मैं इतना भी पेन नहीं होता था कि जिसकी वजह से वहाँ पे ध्यान जाए, ठीक है। लेकिन जब हॉलीडे रहता है तब उनको सबसे ज़्यादा पेन रहता है और 10 बजे के बाद स्टार्ट होता है, जो मैंने बताया आपको। खाने पीने में के बारे में हमने पूछा, फिजिकल जनरल लिए तो बोला खाना पीना एकदम ठीक है, ठीक है। पानी भी बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, थर्स्टी पर्सन है। और डिज़ायर के बारे में पूछा तो वो ज़्यादातर बीन्स वगैरह लेते हैं। और पूछा कि एवर्जन क्या है, जो नहीं उसको पसंद नहीं आता, तो उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल बोला है। स्टूल में पूछा गया तो स्टूल जब फर्स्ट टाइम मॉर्निंग में जाते हैं और उसके बाद जब भी खाना खाते हैं उसके बाद ही उनको स्टूल लगता है, ठीक है। तो स्टूल पास करने ज़रूर जाना पड़ता है, वो रोज 2 बार होता है, मतलब डेली का 3 बार हुआ, ठीक है। स्वेट स्वेट के बारे में पूछा गया, मतलब पर्सपिरेशन के बारे में बोला कि जब वो खाना खाते हैं तब उनके नोज पे और उनके आसपास के एरिया में जब फैन भी हो ना, लेकिन फिर भी उनको पर्सपिरेशन होता है। आती है मेन बात, ठीक है, उस पर्सन के माइंड को जानना। सब लोग इसके बारे में सबसे ज़्यादा है ना, सब होम्योपैथी को बहुत ही मुश्किल पार्ट भी है और सबसे अच्छा पार्ट भी वही है, ठीक है। तो आइए जानते हैं उनका। जब उस पर्सन को उसके माइंड के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि जो मैं वर्क कर रहा हूँ उससे मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे ये जॉब छोड़ना। लेकिन तो उन्होंने ये बोला कि मैं ये जॉब अगर छोड़ दूँ तो मेरा पूरा परिवार जो है मुश्किल में आ जाएगा। और वो हमेशा ऐसा करते हैं, जब काम से घर जाते हैं तो घर पे उसकी बीवी पे डांटेंगे, उस पे गुस्सा हो जाएंगे। जब छोटी छोटी चीज़ें होगी तभी भी वो गुस्सा होते रहेंगे, मतलब एक टाइप का इरिटेशन, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि मुझे जब कोई काम होता है, अपने बॉस को बोलना होता है कि मेरे से नहीं हो रहा या नहीं, तो बहुत साइनेस फील करते हैं, मतलब शर्म आता उनको, वो कुछ नहीं बोल पाते। अपने फ्रेंड सर्कल में भी उनको जैसे घुसना हो तो बहुत मुश्किल होता है। तो जब उस पर्सन का फियर पूछा गया तो उन्होंने बोला कि जब मैं कोई भी अकेले जगह पे जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई घोस्ट आया है, ठीक है, बड़ा सा भूत आया और उसको जैसे छोटा छोटा वॉइस कर रहा है, उसके साथ टॉक कर रहा है, उसको डर लग रहा है, वो वहाँ से भाग जाते हैं, ठीक है। इतने बड़े होकर भी ऐसा होता है, ठीक है। जब उस पर्सन का हमने यूएसजी रिपोर्ट किया, ठीक है, तो तब उस रिपोर्ट में आया कि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि यहाँ पे इतने एमएम का जो है क्रैक्स पड़ा है, ठीक है। और जब यहीं से हमने स्टार्ट किया अपना एक मेडिसिन जो होम्योपैथी का है। मेडिसिन का नाम है लाइकोपोडियम 30 में हमने दिया था, ठीक है। और जैसे ही उस पर्सन का ट्रीटमेंट चालू होता है, कुछ दिनों के बाद जब फॉलो अप आता है तो बोलते हैं पेन बहुत कम है, लेकिन अभी भी थोड़ा है, ऐसे ऐसे करके। जब ऐसे कंप्लेंट के बारे में पूछा गया तो बोला बैक पेन हो रहा है। और जब ज़्यादा ही लिफ्टिंग करते हैं, जब वेट सबसे ज़्यादा उठाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा बैक पेन होता है। आफ्टर द फॉलो अप कुछ टाइम के बाद, आई थिंक 4 से 5 मंथ के बाद फिर से फॉलो अप आता है। और वैसे ही थोड़ा बहुत जैसे इम्प्रूवमेंट था, लेकिन टोटली नहीं था, लेकिन मेडिसिन का जो एक्शन है वो थोड़ा लो हो गया, वीक हो गया था, ठीक है। तो अगेन बेटर पोटेंसी के लिए लाइकोपोडियम 200 दिया गया, तो अगेन से उसका कंप्लेन जो है वो रिलीफ होने लगा। उसके बाद टाइम के बाद यूएसजी रिपोर्ट अगेन किया तो उनमें टोटली, मतलब आप शॉक हो जाओगे, ऐसा रिजल्ट आया था। उनमें पूरा का पूरा जो क्रैक्स था टोटली डिसअपियर हो चुका है, ठीक है। तो ये है होम्योपैथी का पावर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट केस के लिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम को फॉलो कर देना।
थैंक यू।